साथियों नमस्कार। आदिवासी ताऊ हेल्थ केयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सवाल है, ताऊ जी पैर लटकाकर बैठने और लंबी यात्रा के बाद टखनों में सूजन क्यों आती है। मित्रों, समीर की आवाज में समाधान जानिए। टखनों की सूजन यानी एंकल स्वेलिंग को मेडिकल भाषा में पेरिफेरल इडेमा कहा जाता है। यह स्थिति तब होती है जब पैरों के निचले हिस्से में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड जमा हो जाता है। पैर लटकाकर बैठने या लंबी यात्रा में घंटों एक ही स्थिति में रहने पर पैरों के मांसपेशी पंप खून को नीचे से ऊपर यानी दिल की तरफ भेजते हैं। वे ठीक से काम नहीं कर पाते। नतीजतन खून का प्रवाह धीमा हो जाता है और नसों में दबाव बढ़ने लगता है। यही दबाव केशिकाओं यानी कैपिलरीज से तरल बाहर निकालकर आसपास के ऊतकों में भर देता है, जिससे सूजन आ जाती है। यह सिर्फ यात्रा की थकान नहीं है, बल्कि इसके पीछे शरीर की कई स्थितियां छुपी हो सकती हैं। अगर यह सूजन सिर्फ थोड़े समय में अपने आप उतर जाती है तो आमतौर पर यह अस्थायी है। लेकिन अगर यह बार बार होती है, दर्द के साथ है या सुबह उठने के बाद भी बनी रहती है, तो यह दिल, किडनी या लीवर के कामकाज में गड़बड़ी का संकेत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर 2010 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि दिल की पंपिंग क्षमता कम होने पर पैरों में तरल जमा होना शुरुआती चेतावनी संकेतों में से एक है। इसी तरह नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार किडनी की बीमारियों में शरीर अतिरिक्त तरल बाहर नहीं निकाल पाता, जिससे पैरों में सूजन बढ़ सकती है। लंबी यात्रा में होने वाली सूजन का एक और बड़ा कारण है नसों के भीतर रक्त का जमाव यानी वीनस स्टेसिस। यह स्थिति डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी गंभीर समस्या की शुरुआत भी हो सकती है, खासकर तब जब सूजन के साथ दर्द, लालिमा या गर्माहट भी हो। 2015 में द लांसेट में छपे एक शोध में पाया गया कि लंबी उड़ान या बस ट्रेन यात्रा में लगातार बैठे रहने से खून के थक्के बनने का खतरा सामान्य से कई गुना बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? रेल या हवाई यात्रा में हर 1 से 1.5 घंटे में कुछ मिनट पैदल चलें, पैरों की उंगलियों और टखनों को ऊपर नीचे हिलाएं, पर्याप्त पानी पिएं और अगर संभव हो तो पैरों को थोड़ी ऊंचाई पर रखें। घर लौटने के बाद हल्की मालिश, गुनगुने पानी में सेंक और नमक का कम सेवन सूजन घटाने में मदद करता है। लेकिन यदि सूजन बार बार हो रही है या इसके साथ सांस फूलना, सीने में दर्द, थकान या वजन बढ़ना जैसे लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। कुछ देसी जड़ी बूटियां भी इसमें मददगार होती हैं, जैसे गोखरू, पुनर्नवा और अरंड के पत्ते यानी हल्का गुनगुना सेंक। ये सूजन हरने वाले और मूत्रल यानी डायोरेटिक गुणों के कारण शरीर में जमा अतिरिक्त तरल को बाहर निकालने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में सहायक मानी जाती हैं। हालांकि इनका सेवन या उपयोग हमेशा किसी अनुभवी उपचारक की देखरेख में ही करना चाहिए। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा हो या किसी पुरानी, जटिल और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारी के ऑनलाइन प्राकृतिक समाधान चाहिए या घर बैठे हेल्थ केयर किट या अर्क मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। जोहार।